जब मैंने इसको समझा और सीखा। शायद आप लोगों के लिए भी होगी, कई लोगों के लिए तो होगी। पढ़ने की भी स्पीड होती है, ये मेरे को नहीं मालूम था। चलने की दौड़ने की तो होती है, लेकिन फिर एनालिसिस मैंने अपने आप में किया और मैंने ये ढूंढा कि मेरी पढ़ने की स्पीड बहुत कम थी। बहुत कम को मैं बहुत कम बोल सकता हूँ, क्योंकि मैंने हजारों किताब खरीदी हैं और शायद कोई एक किताब पढ़ी हो मैंने, शायद वो भी लगाता हूँ। किताब खरीदने का शौक था, लेकिन एक या दो पढ़ने के बाद फिर पढ़ेंगे करके आप में कुछ ऐसे लोग होंगे मेरे जैसे। उसका एक कारण मेरे को बहुत बाद में मालूम पड़ा, वो ये था कि स्पीड ऑफ रीडिंग कम थी। जब कम होती है स्पीड, समझ कम हो जाती है, और जब समझ कम होती है तो इंटरेस्ट कम हो जाता है, और इंटरेस्ट कम हो जाता है तो और स्पीड कम हो जाती है, साइकिल में फंस जाती है। हमको सिखाया गलत जाता है। हमको पढ़ना सिखाया कैसे जाता है कि हमको पहले लेटर्स सिखाए जाते हैं, ए बी सी डी, फिर उनको जोड़ के शब्द सिखाए जाते हैं, बी ए टी बैट, सी ए टी कैट। उसके बाद सेंटेंस फ्रेम सिखाया जाता है, जिसमें से आइडिया मिलता है। जो कि हमको सिखाया इस तरह जाता है, हम उसको बोल के समझते हैं, शब्द को बोल के समझते हैं। वी अंडरस्टैंड इट बाय फोनिक्स और साउंड। आप इस पिक्चर को देखिए, आप आंख हटा लीजिए 5 सेकंड के बाद। अभी मैं आपसे सवाल पूछूं, आप फट बता दोगे कितने वर्ड हैं? कैसे, कहाँ से बोल रहे हो? आप तो देख भी नहीं रहे हो। लेकिन अगर लेटर हो तो उसको छोड़ने में हमको टाइम लगता है, क्योंकि हम अपने मन को बोलेंगे, अपने माइंड को कमिटमेंट, तब समझ में आएगा। पर पिक्चर हमको ऐसे ही समझ में आ जाती है। तो हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम है वो गलत है। अब मैं उसको तो करेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन कुछ लोग जो गलत पढ़ना सीख गए उनको इम्प्रूव किया जा सकता है। रिजल्ट्स भी बताना था। पहले दिन जब वो आए थे तब कहाँ थे और अब कहाँ हैं। और मैंने इनको ये भी बताया है कि ये यहाँ आज है, लेकिन हो सकता है कल यहाँ नहीं हो, इससे आगे भी बढ़े और कम भी हो जाए। अगर प्रैक्टिस नहीं होगी तो कम हो सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो इससे आगे और बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो मैं सबके रिजल्ट्स आपको दिखाता हूँ कि कौन कहाँ थे, क्या क्या थे। जो पहले दिन जब आए थे उनकी रीडिंग की स्पीड और एवरेज स्पीड से वो अब उनकी एवरेज स्पीड इतनी है। और ये है इफेक्टिव स्पीड। इफेक्टिव स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जिसमें रिटेंशन भी बहुत पावरफुल होता है, कि उतनी समझ है, जितना पढ़ा है उतना ही समझा है। एवरेज स्पीड में हो सकता है रिटेंशन 50%, 60%, 80% वेरीज करता है, लेकिन इफेक्टिव स्पीड का मतलब वो पावरफुल स्पीड है जिसमें अंडरस्टैंडिंग भी पावरफुल है। I think my parents are proud of me because my speed was 49 and then I am 540. Wow! I'm very happy that my father gave me such a golden chance. And my reading speed has Okay. my reading speed has almost doubled from 179 to 399. Very happy. Good. Today in the school there was one incident that occurred in which one of my friends told me that when I told him that my speed is about 400 words per minute, he was shocked. He said that how can you read like 5 to 6 words per minute? So I'm like, you can, there nothing is impossible. Then so after this I want to say that nobody believes that you can read that 400 words per minute, but with this program I am very happy that I could do this. Experience here. First of all, when I came here, my speed was just 80 words per minute. Then first day when I came here, it was 95. Then the third day it increased to 103, and today I am at 151 words per minute with 89% of retention. So it will help me much in my life and would also improve my results. Right?